Good morning, student. Today we start our revision of chapter 2 forms of business organization. Forms of business organization में हमने देखे हैं कि कौन कौन सा टाइप्स के बिजनेस होते हैं. सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट वेंचर, ये सारे टाइप्स हमने इसमें स्टडी किए थे. ये चैप्टर आपको टर्म 1 एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आपको ये चैप्टर अपना पूरा प्रिपेयर करना है. फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है उनको हमने सबसे पहले तो डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पर. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट हैंड में होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ऑनरशिप और जिनका कंट्रोल, जिनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास होता है, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. जॉइंट सेक्टर ऐसे इंटरप्राइजेस जिनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जॉइंटली डन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर. एंड फोर्थ, मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनी है जिनका बिजनेस मोर देन वन कंट्री में होता है, इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमारा कंप्लीट होता है. ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू कनेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी से कंट्री की इकोनॉमी को कनेक्ट करना. द ग्लोबलाइजेशन प्रोड्यूस द म्यूचुअल डिपेंडेंसी अमंग द वर्ल्ड्स मार्केट. Business done does not get restricted inside the border of the nation but leads toward the direction of utilizing comparative cost profit condition lead in the world of business. तो ये हमारा हो गया. अब हमारे जो मेन फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फाउंड इन इंडिया. सोल ट्रेडरशिप फर्स्ट, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिफ्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सिक्स इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जब हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये हमारा 7 चैप्टर है, जो मैंने आपको बाद में स्टडी करवा दिया था. जब ये चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा था हमने ये चैप्टर, उस समय हमने इस चैप्टर को, ये वाला जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, छोड़ दिया था, क्योंकि ये हमारा चैप्टर इन द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी, ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस 6 चैप्टर के बाद हमारा आता है. तो फर्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं सोल ट्रेडरशिप. नेम से ही पता है कि सोल ट्रेडरशिप यानी ऐसा बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन करता है, खुद ही कैपिटल लगाता है, खुद ही मैनेजमेंट करता है, खुद ही कंट्रोल करता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो खुद ही बियर करता है. तो ये हमारा सोल ट्रेडरशिप होता है. इसका मीनिंग होता है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड organization is sole trade, such a trade which is established by a person through his wit, cleverness and use of capital and is operated by himself bearing the profit and loss. अकेला व्यक्ति खुद चलाता है उसको अपनी कैपेबिलिटी पे, खुद कैपिटल यूज़ करता है खुद की, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सेल्फ हिमसेल्फ वही खुद बियर करता है. This type of business is called sole trader or individual owner. Sole trader himself is a proprietor, a manager and employees. वो अपने बिजनेस में खुद ही प्रोप्राइटर होता है, खुद ही मैनेजर होता है और एम्प्लॉय भी होता है, क्योंकि वो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है उनको भी करता है. तो ये हमारा हो जाता है सोल ट्रेडर. दोज हु वांट टू मेक इंडिपेंडेंट ट्रेड, सोल ट्रेड इज़ द बेस्ट ऑफ देम. ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब आप 11th क्लास पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको नॉलेज होगा कि कितने टाइप्स के बिज़नेस होते हैं, और अगर इन फ्यूचर आप अपना खुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आप कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्म आप चूज़ करेंगे. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो इवैल्यूएट कर सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस को, कि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे पास जितनी कैपिटल है, हमारे पास में जितने रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस से हमको कौन सा टाइप का बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सेट करना चाहिए. तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये होता है स्टूडेंट ये जान सके. अब इसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेफिनेशन से ही निकल के आती है. सोल ओनरशिप, अकेला ओनर होता है.
अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको खुद को ही बियर करना होता है। फैसिलिटी टू स्टार्ट एंड क्लोज, जो सोल ट्रेडरशिप होती है, जो सोल ट्रेड होता है उसका फॉर्मेशन और उसका एंडिंग दोनों इजी होता है। इजी से हम बिजनेस सेट कर सकते हैं और उसका एंडिंग भी इजी होता है। कोई लीगली रिस्ट्रिक्शंस या कोई लीगली रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। लिमिटेड वर्किंग एरिया होता है, क्योंकि अकेला बिजनेस जब एक व्यक्ति करता है तो वो बहुत बड़े एरिया में अपने बिजनेस को फैला नहीं सकता है। पर्सनल कांटेक्ट, उसको अपने जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, जो पार्टीज़ होती है उसके उससे डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना है। देन एडवांटेजेस इसके पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस पढ़ना है आपको, इसका रिवीजन करना है। देन सोल ट्रेड होने के बाद में, इतना करने के बाद में आपको आना है यहाँ पर एक टॉपिक है, इज़ वन मैन कंट्रोल बेस्ड इन द वर्ड, क्या अकेले व्यक्ति का कंट्रोल बेस्ड होता है वर्ड में। द स्टडी ऑफ अबो स्टेटमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सोल ट्रेडर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी मेरिट और डीमेरिट लिखना है। तो मेरिट जो आप एडवांटेजेस पढ़ेंगे, वो जो आप डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, उनके बेस पर आप डिसीजन लेंगे कि इज़ द वन मैन कंट्रोल बेस्ड इन द वर्ड, तो उसको फिर आपको उसको कंक्लूज़न देना है। फिर है यहाँ पर फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप इन इंडिया। इंडिया की जो सोल ट्रेडरशिप होती है उसके फीचर्स क्या है। तो लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारे इंडिया में हर जो एंटरप्रेन्योर है जिसके मन में बिज़नेस करने की इच्छा होती है उसके पास सफिशिएंट उतनी कैपिटल नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कम कैपिटल में सोल ट्रेडरशिप का बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकता है। टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक एंटरप्रेन्योर के मन में खुद का बिजनेस सेटअप करने की इच्छा होती है तो दैट मीन्स टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। अगर व्यक्ति पढ़ लिख कर जॉब मांगेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। अगर एक व्यक्ति अपने में स्किल डेवलप करने के बाद खुद का बिजनेस सेटअप करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आपको ये जो बिज़नेस स्टडी के जो चैप्टर्स पढ़ने में आ रहे, इन चैप्टर्स को पढ़ने का यही आपका मेन पर्पस है कि आप लोग अपने खुद के बिज़नेस को सेट कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आपके अंदर डेवलप हो, जिससे कि आप बड़े होकर के सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े नहीं होना है। आपको अपने खुद के एफर्ट से अपॉर्चुनिटी आपको देखना पड़ेगी। जिस टाइम आप बिज़नेस करेंगे, जिस समय आप ट्रेड करेंगे, उस समय आपको मार्केट की कंडीशन को एनालिसिस करना होगा और आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको किस तरह की गुड्स और सर्विसेज के बिज़नेस में इंक्लूड होना है, जिससे कि आपको इनकम जनरेट कर सके। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती है, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना होती है। तो ये जो चैप्टर्स है इसमें जो इंडिया के फीचर्स हम देखते हैं तो लेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की लेक है। व्यक्ति पढ़ लिख जाता है बट उसमें स्किल्स नहीं आती है। लिमिटेशन ऑफ मार्केट लिमिटेड है। ड्यू टू लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मार्केट बिकम्स लिमिटेड, दस इन दिस कंडीशन सोल ट्रेड इज़ द बेस्ट। तो सोल ट्रेड हमारा बेस्ट होता है क्योंकि ये लोकल एरिया में हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी नीड नहीं होती है। मिनिमम टैक्स, गवर्नमेंट सोल ट्रेडर को कुछ टैक्स में रिबेट देती है जिनसे वो इजीली अपना बिजनेस सेट कर सकता है, उसको टैक्स कम देना पड़ता है। तो ऐसे आपका पूरा सोल ट्रेडरशिप वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद आप सेकंड स्टार्ट करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना पड़ेंगे। तो ये जब आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में जो उसकी डेफिनेशन दे करके रखी है जॉइंट हिंदू फैमिली की, तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको उसकी मीनिंग पता चलेगी, डेफिनेशन। स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टूडेंट विल गेट द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। स्टूडेंट
will be well acquainted with the limitation of the business of joint Hindu family. Student will increase joint Hindu family business in the future. जब आपकी बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ऐसे होंगे जिनके घर में कोई बिजनेस हो रहा है, और तो वो अपने खुद के घर के बिजनेस को ही इंक्रीज़ करेंगे एज ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन फ्यूचर में आप लोग एबल हो जाओगे कि अपना जो फैमिली का बिजनेस है उसको आप इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पता हो जाएंगे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली हमको पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारा जो कल्चर है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का था, और जब हम साथ में रहते हैं, साथ में अर्न करते हैं किसी एक बिज़नेस से, तो वो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। इस जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो ओल्डेस्ट मेन पर्सन होता है वो इसका हेड या कर्ता होता है। वो इस क्या कहलाता है? हेड या कर्ता। द कर्ता ऑफ द फैमिली ऑपरेट द फैमिली, वो पूरे फैमिली को ऑपरेट करता है। द डिसीजन ऑफ हेड इज़ फाइनल इन द फैमिली अफेयर्स, और कर्ता या हेड जो डिसीजन लेता है वो फाइनल होते हैं। द कर्ता ऑफ द फैमिली हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज़, और अदर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इस तरीके से आपको अपना इसका मीनिंग याद करना है। इसमें दो मेथड में डिवाइड करा है, मिताक्षरा और दया भागा, ये दोनों आपको इसमें स्टडी करना है। देन आपको फीचर्स इसके पढ़ना है। गवर्न बाय हिंदू सेक्शन एक्ट, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 अप्लाई होता है। इनबोर्न मेंबरशिप होती है इसमें, जब किसी बर्थ होता है किसी बच्चे का तो बाय बर्थ ही उसको एक मेंबरशिप मिल जाती है। इसमें दो होता है कि बॉय गर्ल को मिलती है, बट आज के समय में लॉ में चेंज आ गया है, बॉय हो या गर्ल हो बर्थ के साथ ही उसको मेंबरशिप मिल जाती है। मैनेजमेंट इसमें करता है। ओनली मेल मेंबर्स जॉइंट इन द फैमिली, ओनली मेल आर द मेंबर्स एंड वुमन कांट बी द मेंबर्स, बट आफ्टर द मेल मेंबर डेथ रिलेटेड वुमन यानी जो उसकी वाइफ होती है कैन बी मेंबर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिंदू सेक्शंस एक्ट 1956। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं आपको डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है। देन आपका थर्ड स्टार्ट होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप नेम से ही पता है कि जब 2 और मोर देन 2 पर्सन और मैक्सिमम 20% जब किसी एक बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, कोई लीगल बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। इसमें है बिजनेस लीगल होना चाहिए और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में शेयर करेंगे। तो आपको मीनिंग करना है। डेफिनेशन इसमें आपको मैंने टिक कराई थी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करना है। मेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपको करना है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप यहाँ पर आपको स्टडी करना है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, कितनी पार्टनरशिप के काइंड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, वो वीडियोस को आपको देख करके इस चैप्टर को रिवाइज करना है। टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपको एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर यानी जो एक्टिवली पार्ट करता है, पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज़। इनएक्टिव पार्टनर जो सिर्फ कैपिटल लगाता है, एक्टिव नहीं होता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा, वो पार्टनर हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कहलाता है। नॉमिनल पार्टनर जो सिर्फ नाम के लिए होता है ना, उसका ना तो वो बिज़नेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ फर्म उसका नेम यूज़ करती है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नेम की गुडविल होती है तो उनको यूज़ करते हैं कि ये हमारी फर्म के पार्टनर है। लिमिटेड पार्टनर, अ पार्टनर हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम हिज फर्म इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर, अ पार्टनर हु टेक पार्ट इन बिजनेस हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज कॉल्ड जनरल पार्टनर। जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो हमारे जनरल पार्टनर होते हैं। वर्किंग पार्टनर, जो हमारे ऐसे पार्टनर जो वर्किंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे वर्किंग पार्टनर होते हैं। माइनर पार्टनर, जिनकी एज लेस देन 18 ईयर होती है, वो माइनर पार्टनर होते हैं। फिर यहाँ पर हमारा एक टॉपिक आता है हु कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म। फर्म में पार्टनर कौन हो सकता है।
According to Indian Partnership Act 1932, Section 30, the person who has the following ability can become a partner of the firm. An adult होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसका माइंड साउंड होना चाहिए, शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनेबल, उसको किसी भी लॉ या कोर्ट के द्वारा उसको अनेबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फ्री कॉन्सेंट, उसका वाइल मेकिंग एग्रीमेंट द डिजर्व्ड पर्सन मस्ट हैव फ्री कॉन्सेंट, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, एक माइनर पार्टनर बन सकता है, तो बन सकता है एक माइनर पार्टनर। तो माइनर अगर पार्टनर बनता है, माइनर यानी कि 18 ईयर से कम, तो उसके राइट्स क्या क्या होते हैं ये आपको स्टडी करना है। देन आपको आएगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक कंटेंट होता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो इसमें फर्म का नेम एंड एड्रेस होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स होता है, ड्यूरेशन होता है पार्टनरशिप का, एरिया ऑफ बिजनेस होते हैं, रेशो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्राइंग्स अगर पार्टनर करते हैं तो उसके क्या रूल्स रहेंगे, लोन टू फर्म बाय पार्टनर, सैलरी कमीशन के रूल्स लिखे रहते हैं। तो ये आपको स्टडी करना है कंटेंट। देन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टडी करना है।